Hi guys, I'm Arundhati and welcome to our show. So guys, today we have with us Vijaydeep Singh. Vijaydeep sir is an ex-Indian international player. He's a multiple-time national champion in doubles and currently he's the coach of Indian badminton doubles team. So let's welcome Vijaydeep sir and let's get to know his journey. Hello Vijaydeep sir and welcome to our show. Uh, Thank you. Good morning. Good morning sir. कैसे हो आप? I'm very fine. How are you? कैसे हो आप सब? सब ठीक सर, सब ठीक सर. विल जस्ट स्टार्ट विथ आपका जर्नी सर. आपने कैसे चालू किया, देन योर प्लेइंग करियर एंड नाउ योर कोचिंग लाइफ. हाउ इज इट गोइंग सर? ब्रीफली अबाउट योर जर्नी सो फार. मेरी जर्नी बड़ी अच्छी थी क्योंकि बेसिकली आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्पोर्ट्स फैकल्टी ओनली क्योंकि मेरा फादर वाज चीफ नेशनल कोच इन एनआईएस पटियाला. ओके तो बचपन से ही स्पोर्ट्स में जुड़े हुए थे हम सारी फैमिली. तो खेलना तो ऑटोमेटिकली आ ही जाना था. मैं मोस्ट सब टैलेंटेड था हर गेम में. मैं हर गेम खेलता था क्योंकि एनआईएस में था. या तो हर गेम में जाना, घूमना फिरना. तो कभी मेरे फादर ने रोका भी नहीं कि किसी गेम के लिए. मैंने 1 साल क्रिकेट खेला, मैंने 1 साल बैडमिंटन, फिर स्विमिंग, फिर टेनिस, फिर बास्केटबॉल. तो ऐसे टाइम निकलता रहा, एंजॉय करता रहा. और सारे नेशनल कैंप्स पटियाला में लगते थे तब. या तो मैंने सारे टॉप प्लेयरों को भी देखना सारा टाइम बैडमिंटन के. प्रकाश पादुकोण, विमल सर और डीसा, हाँ हाँ सैयद मोदी. तो इन सबको भी देखना सारा दिन बैठ के. या तो जब मेरा एज कोई 10-11 हुआ तब मेरे फादर टोल भी एक दिन बैठा के, बेटा तूने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत खेल लिया सब गेम्स. हाँ अब यू हैव टू चूज वन गेम. नाउ अप टू यू. तुम डिसाइड करो कि कैसे करना है. या मैंने कहा अच्छा जी. तो आई डिसाइडेड क्योंकि मेरे फादर बैडमिंटन कोच थे, क्योंकि बहुत फेमस उस टाइम बैडमिंटन कोच थे. तो मैंने आई सेड आई प्ले बैडमिंटन. वो सेड ओके फाइन. तो कल से बाकी सब गेम बंद. Now you start concentrating on badminton. I ओके said okay. या तो बैडमिंटन शुरू हुआ. तो धीरे 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 कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना, प्रैक्टिस करते रहे. सब जूनियर कभी खेला नहीं मैं. सब जूनियर तब खेले नहीं. तो टाइम निकलता रहा सीधे जूनियर नेशनल चैंपियन. ओके मैं भी बड़ा सरप्राइज हो गया ये क्या हुआ. और आई यूज्ड टू प्ले सिंगल्स ओके एंड आई वाज वेरी गुड इन सिंगल्स. आई वाज जूनियर नंबर 1. ओके पर कभी जीता नहीं सिंगल्स नेशनल्स. ओके जब भी जाता था खेलने सिंगल, जीता डबल सा. तो मेरे फादर से told me कि तू इतनी मेहनत सिंगल्स में कर रहा है और तेरा टैलेंट डबल्स में है, व्हाई डू यू प्ले डबल्स ओनली सीरियसली. हाँ चलो अब इधर डबल्स ही खेलते हैं. डबल्स खेलना शुरू करा. 90 में लास्ट नेशनल चैंपियन बना जूनियर. ओके देन 2 years अगेन ब्रेक क्योंकि गैप बहुत ज्यादा होता था सीनियर जूनियर में. हाँ तो 93 में अगेन आई प्लेड फाइनल्स. हाँ उससे पहले मैं मिक्स डबल फाइनल खेल गया. हाँ तो मैंने कहा यार ये सही चीज है, डबल्स खेलो मजे लो. और उसके बाद काफी साल मैं डबल्स के फाइनल्स खेलता रहा, जीतता रहा, हाँ हारता रहा, जीतता रहा. तो फिर सडनली आई हैड सम प्रॉब्लम्स इन माय फैमिली. ओके आई शिफ्टेड टू इंग्लैंड ओके अच्छा एंड मैं वहां से काउंटी खेलना शुरू कर दिया. ओके तो काउंटी में खेलते खेलते वहां भी बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिल गया हाँ हाँ काउंटी में. वहां खेलते खेलते मुझे एक इंजरी, एक्लिस का इंजरी हो गया. ओके So that was very bad for me. So then I came back in 2004, 5 I came back. Then Gopi started immediately. Gopi got an offer हाँ chief coach का. ओके Then Gopi ने मुझे ऑफर किया, भाई तू अब खेलना तो छोड़ ही दिया, चल अपन कोचिंग करें दोनों मिलके. हाँ मैंने कहा चलो ठीक है. I had a very good relation with Gopi. हाँ He offered me. Then I start coaching. तो ओ मेरा फर्स्ट ग्रुप ही बहुत अच्छा था. सब डीजू, सने, रुपे, ज्वाला, अरुण विष्णु वाला, ये सब छोटे छोटे होते थे. या तो एंड आई स्टार्ट डूइंग कोचिंग विद द एलाइट ग्रुप डायरेक्टली. या एंड मुझे उसमें क्योंकि इंटरेस्ट शुरू से था, मेरे फादर वाज कोच. तो मैं उनके कभी क्लासेस में जाके बैठा था. वो मेरा सेकंड इंटरेस्ट था कि मुझे कभी ना कभी जिंदगी में कोचिंग करनी है.
हाँ. एंड आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बाय गोपी. Yes. तो मैंने कहा सो ये छोड़नी नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी. देन आई स्टार्ट कोचिंग. बड़ा मजा आना शुरू हो गया, क्योंकि हाँ. तब ये लाइफ में क्या था, मजा भी था, ये सब ग्रुप अच्छा मिल गया. हाँ. तो ग्रुप में चलते रहे चलते, और दैट टाइम वाज वेरी टफ टाइम वी हैड. हमारा गच्चीवाली स्टेडियम में Yes. वहां था. Yes. तो वो वहां पे अभी कुछ भी नहीं था, पर वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ कि हाँ हम कर सकते हैं. इट वाज चैलेंज टू अस. Yeah. तो हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो हमने कोचिंग वहां पे शुरू की. हाँ. और मैं एक छोटे से कमरे में रहता था जिसमें सिर्फ एक टेबल फैन था. बड़ा मस्त मजा आता था उसमें, रात को पानी डाल के सोना बेड पे. बड़ा हाँ. इंटरेस्टिंग. तो फिर प्लेयरों के रूम में एसी लगवाया साई ने. उन्होंने हेल्प किया, साई ने वो एसी लगवाया. अच्छे रिजल्ट भी आने शुरू हुए. सने रुपेश प्लेड वेरी वेल. डीजू Yeah. ज्वाला यूज्ड टू प्ले वेरी वेल. Yes. तो अच्छा इंटरेस्ट आने लग गया, Yeah. और रिजल्ट अच्छे आने लगे. फिर ग्रुप मुझे अच्छे अच्छे मिलते रहे, हाँ. क्योंकि सारे टैलेंटेड थे. ये अरुण विष्णु आ गया, जयरी आ गया, नेक्स्ट ग्रुप अक्षय देवलकर आ गया, Yeah. जिष्णु आ गया. Yes. ऐसे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने भी सबने. Yeah. Yeah. फिर अरुण विष्णु मिक्स डबल का चैंपियन बनने शुरू हो गए. Yeah. तो ऐसे मेरा कोचिंग लाइन में ऐसे फिर शुरू हुआ सब. अभी आप अगर पीछे देखते हो तो आपके प्लेइंग करियर में आप कुछ और करके कुछ और अचीव कर सकते थे, कुछ और अच्छा अचीव कर सकते क्या? अभी कभी आपको ऐसा रिग्रेट वगैरह होता है क्या? नहीं, रिग्रेट नहीं होता, पर देखो वक्त के साथ सब चीजें चेंजेस हुई हैं, होनी भी चाहिए. हाँ. बट जो हमारा लेवल था, मेरा और ऊपर जा सकता था अगर हमारे टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटी होती. सर जैसे आपने बोला कि आप पहले सिंगल्स खेलते थे, और अभी कैसे होता है, अभी राइट नाउ प्लेयर्स आर शिफ्टिंग इनटू डबल्स व्हेन दे आर 15 16, राइट? कंप्लीटली डबल्स में. आप 19 तक सिंगल्स खेले, देन आपने डबल्स में शिफ्ट किया है. तो आपको ऐसा लगता है क्या कि उसी टाइम पे 16-17 साल पे मैं अगर डबल्स में कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता था ऐसा? बिल्कुल, पर वही बता रहा हूँ ना, तब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी हाँ. कि आप कुछ चूज कर सको. तब हमें क्या था, सब कुछ इवेंट खेलना था. इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था. हाँ. और आज वो सब चीज आ चुकी है. प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, इंडिविजुअल कोचेज आ चुके हैं. पहले क्या था, सिंगल डबल सबका कोच एक ही होता था. एक ही होता था, राइट? तो ऐसा था कि सारे खेलते थे, सारे डबल्स खेलते थे, सब सिंगल्स खेलते थे. उसमें से जिसमें चैंपियन बनता जाता था उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता था. यस. ठीक है ना. ऐसे पहले मेरा पार्टनर जसील पी इस्माइल, वो भी सिंगल्स खेलता रहा, हाँ. एंड प्लेइंग डबल्स. तो अजय कन्वर मेरा पार्टनर था, वो भी सिंगल खेलता रहा था, डबल्स में आया है. मतलब ऐसा नहीं था कि एक प्रोफेशनल कोच मिला हो हमें और सिर्फ डबल्स खिलाता हो. हाँ. तो हमारे कैंप्स भी ऐसे होते थे, सब एक साथ होते थे, सिंगल डबल्स, एक ही ट्रेनिंग, एक ही सब कुछ होता था. तो उसमें कोच खुद देखता था ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, उस पर ज्यादा वो जोर देता था कि चलो इसको डबल्स ज्यादा खिलाओ. अभी तो पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया है ना? हाँ, अभी तो बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ ना, अभी सब कुछ चेंज हो चुका है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म नाउ. यस, इट करेक्ट. वाज नॉट देयर. या सर, अभी आपने बोला कि कैंप्स में आप जैसे आप अभी सीनियर्स के साथ भी ट्रैवल कर चुके हो, आप जूनियर्स के साथ भी अभी गए थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह जाके आए हो. सो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? एंड दैट मतलब आपने जो एक्सपीरियंस किया है सीनियर्स के साथ भी और जूनियर के साथ भी, क्या चेंज हुआ है और क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से, एंड व्हाट यू हैव देखो, एक्सपीरियंस्ड विद बोथ ऑफ देम? एक्सपीरियंस एक है कि सीनियर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल ही रहते हो. हाँ. थोड़ा इतना ध्यान उनको कम भी देंगे तो चलेगा. वो खुद इतना कुछ जानते हैं कि उनको पता कि अपने लिए क्या करना है उन्होंने, सीनियर्स ने. Right. तो उनको अगर समझाओगे भी तो दे अंडरस्टैंड. बट जूनियर इज वेरी डिफिकल्ट. बट मजा उनके साथ आता है, क्योंकि एज ए बच्चे हम उनको ट्रीट करते हैं कि हमारे बच्चों की तरह जा रहे हैं. तो जैसे फ्लाइट में चढ़ते हैं और जैसे लेके आना होता है, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है कि आइसक्रीम ये वो, तो सबको साथ रखना पड़ता है. Yes. और रात को ध्यान देना पड़ता है कि अगर एक बच्चा बाहर जा रहा है तो बाकी भी ना जा रहे हो. Yeah. तो ये उनके पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. अपने बच्चों पे भी हमें ऐसे ही करते हैं घर पे भी, कि Right. कुछ गलत काम ना हो सके. और दूसरा उनका ट्रेनिंग का. बट सीनियर्स में क्या है कि उनको बच्चों सीनियर्स को ऑलमोस्ट पता होता है
कि ट्रेनिंग हमें क्या करना, पर इनको उठाना पड़ता है सुबह कि राइट. सुबह हमें ये करना है, वो क्योंकि बच्चे हैं तो, और एक तो टाइम डिफरेंस हो जाता है तो उसको एडजस्ट करने में भी उनको टाइम लगता है बच्चों को, यस. थोड़ा सा फर्क है। पर और इंटरेस्टिंग ये है कि वो जल्दी पर कैच कर लेते हैं, बच्चे. सीनियर थोड़ा, हाँ बच्चे ज्यादा जल्दी कैच करते हैं हर चीज। हम्म. तो बट आपको मजा किसके साथ आया ज्यादा? देखो मजा तो कोच को हर जगह आता है, ये तो कोई बात नहीं कि सीनियर में मजा नहीं आएगा या जूनियर में मजा नहीं आएगा, हाँ. मजा दोनों की जगह पर, दोनों अपनी अपनी जगह है। जो सीनियर में क्या होता है कि उनको पॉलिश करना होता है बस, बाकी ये सब कुछ सीखे होते हैं। जूनियर में क्या होगा, आपको पूरा सिखाना पड़ता है उनको। जब आप नई चीज जाके अपना कुछ दिखाओगे तभी उनको हमारे पे वो आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा. करेक्ट. तो हाँ, तो उन पे ज्यादा थोड़ा जोर लगा के ज्यादा मजा आता है कराने का। इनको तो सिर्फ पॉलिश करना होता है कि हाँ ये तुम गलतियां हो रही है, ये हो रहा है, उनको पर बेसिक से लाना पड़ता है ऊपर। यस. तो उन पर थोड़ा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मजा आता है, क्योंकि खुद सोच के सब कुछ करना पड़ता है ना, और राइट. सारा दिन सोचना पड़ता है कि क्या कराना क्या नहीं कराना है इनको। राइट. सीनियर क्या है कि मैं काफी सालों से कराता आ रहा हूँ, तो इनका पता है मुझे सबको कि क्या 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 नहीं, क्या आना क्या नहीं है, क्या है इसकी वीकनेस है क्या नहीं है। जूनियर मेरे लिए न्यू थे सारे, हम्म. बस इतना डिफरेंस। पर मजा आता है कि सारी रात उनके लिए सोचना भी पड़ता है कि हाँ अगले दिन उनके लिए क्या प्रिपेयर करना है। राइट सर. राइट सर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब खेलते थे और अभी बैडमिंटन स्पेशली डबल्स में क्या चेंज हुआ है, टेक्निकली, टैक्टिकली, जो भी है. सो जब आप खेलते थे और अभी के टाइम पे व्हाट हैज चेंज्ड? हमारे टाइम में थोड़ा लॉन्ग था और अभी थोड़ा शॉर्ट हो गया गेम, और स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों में जरूरत थी, पर हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म था, हाँ. अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म है गेम हाँ. में। पर Yes. बेसिकली स्ट्रोक्स दोनों में ही है। आज थोड़े कम स्ट्रोक्स पे ध्यान दिया जा रहा है, पर जो कि हमारे इंडियंस का क्वालिटी है कि हम ज्यादा स्ट्रोक्स प्लेयर है, हम उस पर कम कॉन्सेंट्रेट करके स्पीड पे ज्यादा और स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारा इंडोरेंस पे बहुत ही कम हो रहा है ऑन कोर्ट। हमारे टाइम में इंडोरेंस बहुत ज्यादा थी। हम्म. राइट. इंडोरेंस और स्पीड इंडोरेंस, ये दो चीजें बहुत ज्यादा थी। इस टाइम सिर्फ क्या है कि स्पीड इंडोरेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, स्ट्रेंथ स्पीड इंडोरेंस, हम्म. और स्ट्रोक्स थोड़ा कम हो रहा है। हमारे टाइम में स्ट्रोक्स ज्यादा थे, क्योंकि अभी क्या कि एकदम बहुत फास्ट 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 गेम हो रहा है, क्योंकि हर कोई पहले की तरह थोड़ा रोक के खेल नहीं सकता था। अब क्या कि शुरू फ्रॉम द लव ऑल ओनली दे आर गिविंग प्रेशर टू ओपोनेंट्स। राइट. राइट सर. राइट. थोड़ा सा ये फर्क हुआ है, अदरवाइज गेम इज से कुछ प्लेयर स्ट्रोक पे अभी कॉन्सेंट्रेट करने लगे, दे आर इम्प्रूविंग नाउ। या. राइट. सर, बीइंग अ सीनियर कोच, आपको क्या लगता है कि अपना वुमेन डबल्स और इम्प्रूव अपन कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन डबल्स का क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और अगर ये सब चीज कोचिज पे छोड़ा जाए तो हमें 13, 15, 17, 19 एंड अबव ये सारों का एक सेपरेट कैंप होना चाहिए, ओके. डबल्स कैंप, ओके. जिसमें ये सारे एक लॉन्ग टर्म प्लान पे आने चाहिए। ओके. अगर लॉन्ग टर्म प्लान रह के हम इनको सिर्फ खिलाते रहेंगे, कल वो एक एक दूसरे को कैच करना शुरू करेगा। 13, 15 को करेगा, 15, 17 को करेगा, 17, 19, 19 सीनियर को। तो या. वो बेसिक शुरू हो जाएगा कि हाँ एक दूसरे के पीछे हमारे पास ऑल्टरनेटिव। कम से कम हमें पूरे इंडिया में से लेडीज डबल्स हर इवेंट में से 6 या 8 पेयर निकालने चाहिए, ओके. और एक साथ कहीं एक जगह प्रैक्टिस एक जगह ही करानी, कंटिन्यूस करना चाहिए, उन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो आप बोल रहे हो कि डबल्स का एक स्पेशल कैंप होना चाहिए? स्पेशल कैंप होना डबल्स का. चाहिए ओनली फॉर डबल्स। ओके. और सारे इवेंट, क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि जूनियर्स के बेचारों को कैंप ही नहीं है, ओके. वो सिर्फ टूर्नामेंट से पहले कैंप्स आते हैं। हाँ. अंडर 13, अंडर 15 देयर नो कैंप्स, ओनली कि बहुत या. कम कैंप्स लगते हैं। बट अगर हम इनको प्लान करके एक साथ रखे, हर इवेंट में से ए निकाल के जूनियर का एक कंटिन्यू कैंप होना चाहिए, बट उनमें से कुछ अच्छे निकाल के सीनियर बैच में रखने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि हर इवेंट का एक ऊपर अपॉर्चुनिटी है उनको बीट करने के लिए, तो उनका टारगेट एक सेट होता है। Right. अगर मैंने 15 को मारा तो मेरा अगला टारगेट 17 है, मेरा अगला टारगेट 19 है, अगला टारगेट मेरा सीनियर है, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू इम्प्रूव। Yes. है ना? तो ऐसे हर इवेंट में से हमें एक तो इनके सेपरेट कैंप जरूरी है,
जूनियर्स के कंटिन्यूस, जैसे सीनियर के लॉन्ग टर्म कैंप्स है ऐसे जूनियर के लॉन्ग टर्म। जूनियर में क्या है कि कुछ टाइम देके उनको ब्रेक देनी चाहिए, क्योंकि उनको पेरेंट्स की भी जरूरत होती है, पेरेंट्स वगैरह का, कि हम सीनियर का क्या है, ये तो लॉन्ग टर्म रहते हैं। हाँ, बट मेरे हिसाब से ना आजकल इतना फर्क नहीं है कि जूनियर अगर ना भी घर भी जाएंगे ना तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकेडमीज में भी रह रहे हैं। राइट राइट। एकेडमी में कितने कितने साल अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 बच्चे रह रहे हैं, यस। तो वो नेशनल कैंप में भी रह सकते हैं अगर हम प्लान करें उनका कुछ ऐसा, राइट। तो इससे बिकॉज बहुत फायदा होगा। Yeah, I just had a interview with Sanjay Mishra sir. उनके भी सेम आके व्यूज थे, वो भी वही बोले कि वो बोले यही बोले कि नहीं, ये हर कोच का व्यू यही होगा। करेक्ट सर, यस अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो व्यूज ऑलमोस्ट कोचेस के सेम ही होते हैं। यस राइट। सर बीइंग अ सीनियर कोच, आपके चैलेंजेस क्या है? व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस? कोच का हर टाइम चैलेंज ही होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि हम मेरे प्लेयर अच्छा करें। मैं चाहता हूँ कि मैं जहां भी काम करूं मेरे प्लेयर बहुत ऊपर जाए। मेरा टारगेट हमेशा छोटा कभी भी नहीं रहा, जब मैं खेलता तब भी छोटा नहीं था, अब भी मेरा कभी टारगेट छोटा नहीं होता। कभी मुझे तभी कभी कभी प्लेयरों में इरिटेशन होता है कि जब तुम्हें 100% मिल रहा तो 100% दोगी। सो माई टारगेट इज लाइक ओलंपिक मेडल, वो सबका ड्रीम होता है, एटलीस्ट ऑल इंग्लैंड। वो ड्रीम है मेरा, डबल्स का ऑल इंग्लैंड ड्रीम है मेरा, कि कोई मेरा डबल्स का ऑल इंग्लैंड जीतना चाहिए, कि कभी ना कभी डबल्स वाले भी ऑल इंग्लैंड जीते, क्योंकि अभी तक सिंगल्स वाले ही आ रहे हैं, हर जगह सिंगल्स आ रहा है। और मेरा ड्रीम है कि मेरा एक डबल्स पेयर, या दो, चाहे वीमेन डबल हो, चाहे मेन डबल, चाहे बिग डबल हो, ऑल इंग्लैंड में एक दिन फाइनल खेले। और इस टारगेट को लेके ही मैं काम कर रहा हूँ। सर जैसे अभी आपने बोला कि सिंगल्स और डबल, सिंगल्स वाले ही आ रहे हैं ऊपर, तो उसमें एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि सर जैसे सम ऑफ द सीनियर्स से कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिंगल्स प्लेयर्स एंड डबल्स प्लेयर्स, सो बीइंग अ सीनियर कोच आपको लगता है कि ये मैटर करता है क्या? मैटर थोड़ा बहुत कहीं करता है। अगर आप जैसे कहीं भी कोई प्लेयर कहीं जा रहा हो, उनको अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है, जैसे हमारे डबल्स को, जैसे क्या बोलूं अब इसके बारे में, पर थोड़ा फर्क पड़ता है, या क्योंकि डबल्स थोड़ा हर जगह में कम ही दिखाई देता है। सिंगल्स और डबल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज आई थिंक आजकल सब कुछ मिल रहा है डबल्स वालों को भी। ओनली थिंग प्लेयर हैज टू बी पॉजिटिव, टाइम जो मिल रहा है उसमें हमें उसमें ही 100% दे के ऊपर आना है। हम अब वही कहूँ कि मैं अगर पीछे ले जाऊं कि हम और आज में फर्क है, ऐसा हम अब प्लेयरों को सोचना नहीं चाहिए। जो मिल रहा है उस पर 100% कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप को प्रूव करना है कि वी आर देयर। करेक्ट। तो सब नीचे वालों को भी वो उतनी अपॉर्चुनिटी मिलने शुरू हो जाएगी कि अगर आगे वाला कुछ करेगा तो नीचे वाले को जरूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उधर सबको दिखता है कि हाँ ये दे आर डूइंग वेल इन दैट इवेंट। यस, एंड वो इंस्पिरेशन उनको मिलेगा, जूनियर्स को मिलेगा, जूनियर्स को मिलेगा डेफिनेटली। सर according to you, how should be an ideal relationship between a coach and a player? Very good question. Actually, on court, coach should be little bit strict, and outside, it should be very friendly relations. Like अपने बच्चे की तरह जैसे रहते हो, that should be। अगर आप कोच और प्लेयर का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, प्लेयर कभी भी या कोच कभी भी 100% एक दूसरे के लिए नहीं होंगे। हर टाइम मेरे हिसाब से अगर आप कोर्ट के बाहर हो, उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करो, अगर ऑन कोर्ट हो उनको एक कोच की तरह ट्रीट करो। सो अगर बाहर हो, गिव देम एंजॉयमेंट, लाइक अपने बच्चों के साथ खाना खाओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ जो मतलब you go out with them, go for take them for movies and all that for relaxation. So जब वो वापस आए, they should be like हाँ he's for us, और मुझे सोचना चाहिए ये मेरे लिए, उनको सोचना चाहिए ये मेरे लिए। वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी। मैं कहता हूँ पार्टनर जब खेलते डबल्स, जैसे उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ऐसे कोच और प्लेयर का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मैं अपना 100% उनको दे रहा हूँ तो उनको भी देना चाहिए। मैं उनको 100 चीज अपनी चीजें बताता हूँ, उनको भी मुझे बताना चाहिए। सो जब मेरा तेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा प्लेयर और का, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो देयर इज नो डिफरेंस, तो कुछ और चीज सोचने को रहेगा नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम। दैट अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर।
with the player and the coach. Right. Perfect, sir. Perfect. And that's how player and a coach will grow, sir. I think, and that's how the They will grow performance will come. definitely. And it will देखो create a player, positive atmosphere, है ना? it is only confidence कि तुम्हारा प्लेयर पे और प्लेयर का तुम्हारे पे कितना कॉन्फिडेंस। अगर वो दोनों चीजें मिल जाती है ना तो अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है ये मेरे लिए सही कर रहा है, मुझे पता मैं इसके लिए सही करता हूँ या गलत कर रहा हूँ। एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, वो रिलेशन के साथ ही होता Sir, for our upcoming coaches, आपके हिसाब से how an ideal coach should be? है। आइडियल कोच तो Ideal- सारे आइडियल ही होते हैं। Sir, इसमें आपके जूनियर हिसाब सीनियर से कुछ ideal नहीं। coach क्या है? नहीं, कोचिंग में कोई जूनियर सीनियर नहीं होता। वंस यू स्टार्ट डूइंग कोचिंग तो इट इज लाइक उसका खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो खुद उसको सोचना चाहिए, उसको अपनी एक नई चीज सोच के आना चाहिए जो कि वो प्लेयरों के लिए अच्छा हो। ठीक है ना, अपना अपना उनका खुद का सोच होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दूसरों को देख के करना। Okay. अपनी सोच होनी चाहिए जूनियर्स की कि हमें क्या नया करना है। ये Okay. तो होता आ रहा है, सो ही हैज टू थिंक फॉर फ्यूचर। Okay. नई चीजें सोचनी चाहिए, नया काम करना और So he has to be एक्टिव होना चाहिए। innovative होना चाहिए, नया नया कुछ हाँ, सोचते रहे। नए नया, हाँ नया नया सीख के आना चाहिए कि हाँ हमें कोई सिखा रहा है और उस पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं, उसमें मॉडिफाई करना चाहिए। इसने ये करा है तो इसका मॉडिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। जूनियर कोचेस को वो सोच के आना चाहिए। सर, जैसे अभी आप इतने सालों से आप कोचिंग में हो, आपने बहुत सारे नेशनल कैंप्स किया है और आपने बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेस के साथ भी काम किया है, फॉरेन कोचेस के साथ भी काम किया है। सो आपको किस कोच का स्टाइल, कोचिंग स्टाइल अच्छा लगा और क्यों? कोचिंग एक्चुअली सबका अपना अपना स्टाइल होता है और सब अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। अब हमारे पास दो कोच अगर आए हैं तो अगर 10 देखा जाए, ही वाज मोर ऑन कोड Yeah. मोर। और अगर आप इंडोनेशियन कोचेस हो, दे आर ऑन मोर फिटनेस एंड मोर लेस ऑन स्ट्रोक्स। तो इन सबको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं, कोच को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सबका कंट्री और सबका अपना अपना स्टाइल होता है। Okay. अब मुझे अगर कहा जाए तो मैं आई गो फॉर स्ट्रोक्स एंड मोर ऑन फिटनेस। Okay. कि हमारे प्लेयरों को फिटनेस लेवल हाई होना चाहिए, इंजरीज कम हो और स्ट्रोक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिकली हम इंडियंस यार, वी आर ऑन स्ट्रोक्स पे। Yeah. तो बाहर वालों का साइड जो हम इमीडिएटली, हाँ अगर यही कोच जूनियर्स में है या सब जूनियर में है देन आई फील ठीक है। चाहे आप कोई भी बाहर का कोच लाओ, चाहे मलेशियन लाओ स्टाइल लाओ, चाहे इंडोनेशियन स्टाइल लाओ, उनको बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सीनियर आर ऑलरेडी रेडी। Yes. वो ऑलरेडी लाइट में है और उनको आप इम्प्रूव नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको इम्प्रूव कम होता है, फिर वो ज्यादा स्पीड पे आ जाते हैं। और बच्चों को क्या है कि छोटे से लेकर अगर सीनियर से तक लाओगे तो वो फॉरेन कोचेस का जो भी स्टाइल है वो अडॉप्ट जल्दी कर लेंगे। हमारे अभी क्या हो रहा है कि वो अडॉप्ट करने के चक्करों में अपनी गेम भूल जाते हैं जो खेल रहे होते हैं, Okay. है ना। फॉरेन कोचेस दो ठीक है, कोचेस आर गुड बट इतना भी नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले हम भी कर सकते हैं ना। Yeah. फॉरेन कोचेस को मेरे हिसाब से छोटे हो, जैसे विमेन डबल, जैसे अब तुमने कहा था विमेन डबल कैसे इम्प्रूव हो। Yes. अब एक ऐसा फॉरेन कोच चलाओ जिसको पूरा वुमेन डबल दो और सारा उनको को तुम्हारा इतने साल का 5 ईयर टारगेट है, हाँ. ये अंडर 15 अंडर 17 को बीट करने चाहिए, अंडर 17 आना ऊपर आना चाहिए कोई ना कोई, उन पे ज्यादा जरूरी है। सीनियर और दे आर ओके। सर, लेकिन अभी आपने जैसे बोला कि 5 साल दे दो, बट अभी व्हाट द सिनारियो इज कि टैन, फ्लैंडी, बिफोर फिनिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो जा रहे। तो सर, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आफ्टर फ्लैंडी अभी जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही गया, तो वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डबल्स बैडमिंटन का आगे? फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड है। आप उनको एक टारगेट देकर रखो ना। आप हम फॉरेन कोचेस अगर बुला भी रहे, हम उनको एक टारगेट नहीं देते। दे Okay. आर जस्ट कमिंग, गिविंग कोचिंग,
going with the teams, and that's all. We are not given the target कि अगर तुम्हारा ये achievement नहीं इतने साल में तो इतना percentage तुम्हारा salary गया. So they have targets. अगर आप 15 दिन कोचिंग करोगे और 15 दिन बाहर रहोगे तो कैसे इम्प्रूवमेंट होगी? है ना? राइट. तो वो टारगेट्स नहीं, हम टारगेट दें और उनको दे दे, ठीक है, अंडर 17, 19, 15 दे दे और टारगेट दे कि हमें इस टीम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट एशियन गेम के लिए. हमारा एक पेयर विमेन डबल्स का इसमें होना चाहिए सीनियर टीम में. सो दैट टारगेट शुड बी गिवन टू देम. ओके. सीनियर तो हमारे इंडियन कोचेस भी बहुत अच्छा करा सकते हैं, सब करा ही रहे हैं. एक मैं वही पूछने वाली थी कि सर कि इंडियन बैडमिंटन नीड्स फॉरेन कोचेस कि एक्स इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स कैन डू अ बेटर जॉब. डेफिनेटली हमारे इंडियंस करेंगे क्योंकि दैट रिलेशन जो हमारे साथ है उनके साथ डेवलप करना बहुत मुश्किल है. तो अगर इंडियन कोचेस के साथ काम करेंगे हम भी उतना प्रूव करेंगे अगर वी गेट 100%, कि हमें 100% मिल जाएगी फ्री हैंड, देन वी कैन वर्क अंडर. अभी फॉरेन कोचेस आते हैं दैट वी आर वर्किंग अंडर देम. So we have to follow them, so we don't have anything our own thinking कि हमारा अपना सोच क्या है उसमें. तो वो प्रॉब्लम तभी करें अगर हम उनको एक बैच पूरा दे दिया जाए कि हाँ ये अंडर 15, अंडर 17, 19 तुम्हारा बैच है. सो तुम्हें हमारे इस बैच को हराना. सो इवन वी आर गेटिंग टारगेट कि हमारे यहाँ उन पे नहीं है. इंडियन कोचेस को भी टारगेट मिल गया. करेक्ट. वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद द सीनियर्स. तो हमें और इम्प्रूव करना है. हमारे पास भी टारगेट है, उनके पास भी टारगेट है. इफ यू गेट अ चांस टू लीड इंडियन बैडमिंटन डबल्स, आपका क्या प्लानिंग होगा अगले 5 years, और मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे आपके? नहीं, मेरे शॉर्ट टर्म कोई नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म ही होगा क्योंकि हमारे प्लेयरों को फिटनेस और एक टारगेट चाहिए कि हमें इस गेम में इस जगह पे मेडल लेना है. सो आई थिंक अबाउट दैट टारगेट, नॉट इन बिटवीन जो टूर्नामेंट्स होते हैं. ठीक है, आप 4 महीने 3 महीने ट्रेनिंग किया, देन आई विल गिव यू 3 टूर्नामेंट और 2 टूर्नामेंट. अगर परफॉर्मेंस आता है देन आई विल थिंक ऑफ नेक्स्ट 3 टूर्नामेंट. बट अगर हमारा उसमें परफॉर्मेंस नहीं आया तो हम आगे कैसे इम्प्रूव करेंगे? सो वी हैव टू गिव ए टारगेट टू ए प्लेयर कि हम इतने महीने ट्रेनिंग करेंगे, ये 3 टूर्नामेंट खेलेंगे. हाँ देखो, अगर हम 3 टूर्नामेंट भी जीते तो हमारा रैंकिंग वहां पहुंच जाता है जो 20 टूर्नामेंट खेल के भी. बट उसमें क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग कम हो जाती है. और मेरा होगा कि अगर मैं होऊंगा तो आई विल गिव देम द टारगेट कि हाँ हम 3 महीने में ये 3 टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट खेलेंगे. वी अचीव हियर, वी थिंक ऑफ नेक्स्ट 3 टूर्नामेंट्स. अगर वी डोंट अचीव हियर देन आई एम नॉट प्लेइंग अदर 3 टूर्नामेंट्स. क्योंकि हमें उस टारगेट एक प्लेयर को देके खिलाना है कि ये नहीं कि हमें 20 टूर्नामेंट खेलने साल के और हमारा रैंकिंग इंप्रूव होगा. नहीं, हमें जीतने के लिए खेलना है. तो मेरी थिंकिंग ये होगी कि मेरा प्लेयर जीतता रहे और ऊपर आता रहे, जीतता रहे ऊपर आता रहे. पर ये नहीं कि मैं 20 टूर्नामेंट अपना दिखाऊं कि मैंने 20 टूर्नामेंट में खेल के मैंने 30 रैंकिंग ले आया, 20 रैंकिंग ले आई. वो मुझसे नहीं शूट होता. वो आई शुड बी लाइक क्लियर होना चाहिए कि हाँ तुम्हें टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, तुम्हारा भी टारगेट है. वो टारगेट पे चलो. और हमारे प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं. वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट, स्ट्रेंथ एंड ओनली थिंग फिटनेस. हमारे प्लेयरों का भी इंजरी इसलिए हो रहा है, दे आर प्लेइंग लॉट ऑफ टूर्नामेंट. और ट्रेनिंग लेवल थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि फिटनेस नहीं तो मसल रेडी नहीं है. अगर फिट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो फिटनेस के लिए यू हैव टू डू ट्रेनिंग. अकॉर्डिंग टू यू अपने हायर अथॉरिटीज जो है वो अपने कोचेस के लिए क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू हाउ कैन दे हेल्प अस? लाइक अभी कोचेस जैसे पेट्रोलियम इसमें है, रेलवेज में है, आप जैसे. सो व्हाट कैन दे डू? हाउ कैन दे हेल्प कोचेस टू कम अप? कोचेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी क्लियर कि उनको डेपुटेशन पे लेना चाहिए. ओके. गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज को अगर वो कहीं से लेते हैं कोचेस को, जैसे मुझे रेलवे से या कोई पेट्रोलियम से, तो उनको चाहिए कि इनको डायरेक्टली डेपुटेशन पे रख ले. सो उनका ऑफिस का वो सब वो खत्म ही हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए कि हाँ. और इंसेंटिव्स, कोचेस को अगर मेहनत कर रहे हैं तो इंसेंटिव भी साथ देने चाहिए, जो कि अभी है नहीं.
अगर जीतता है तो प्लेयर जीतता है, हारता है तो कोच हार रहा है। वो नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए कि अगर कोचेस प्लेयर जीतते हैं तो कोच भी साथ में जीतना चाहिए ना। तो अगर अगर किसी एक को ही आप देते रहोगे तो दूसरा को उसका हार्ड वर्किंग कम होता जाता है कि हाँ, क्योंकि उसको मॉरल सपोर्ट कोई नहीं हो रही, मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन कुछ नहीं है। स्पेशली कोचेस को देयर इज अवार्ड्स बट नॉट एवरीवन इज गेटिंग दैट अवार्ड। Yeah. Working, all coaches are working, not only one or two coaches are working, working all coaches are working. तो अगर सबको एक साथ रखा जाएगा तभी मोटिवेशन सबकी, अगर मुझे कुछ मिला तो मेरे नीचे वाले कोचेस को भी मिलना चाहिए, तभी वो भी मोटिवेट होंगे। Right. वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोचेस को कैसे मोटिवेट करके रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ऑफिस इज अ बिग प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। ये अगर कोच, इंडियन कोच कोई प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर को लेती है, सबसे पहले उनको यही करना चाहिए, ये दे आर स्पेयर फॉर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट तक। सो वो ऑफिस वाला झंझट टोटली फिनिश, आइदर यू टेक देम डेपुटेशन और लॉन्ग टर्म लीव। है तो दोनों गवर्नमेंट। सो इट इज नॉट अ बिग डील कि उनको लॉन्ग टर्म पेयरिंग नहीं हो सकती। हाँ, ब्रेक होता है तो उनकी फैमिली के लिए भी ब्रेक होनी चाहिए ना। अगर आप कैंप में ब्रेक दे भी रहे हो तो हर कोच की उन्हें फैमिली होती है। Yes. तो उसके लिए भी वो टाइम निकल जाएगा। ऐसे नहीं होता कि मैं अगर छुट्टी में घर जा रहा हूँ तो मैं अपने ऑफिस के काम पे शुरू हो गया, फिर मेरे ब्रेक का क्या फायदा होगा अगर मैंने वहां भी 100% अपने फैमिली को टाइम नहीं। अगर मैं 3 महीने कहीं कैंप में हूँ और बाकी 20 दिन मुझे छुट्टी मिली है, उसमें मैं ड्यूटी नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो फिर मैंने अपनी फैमिली को टाइम कब दिया। वो चीजें ये सोचनी चाहिए हमारे हायर अथॉरिटीज को कि हाँ, अगर एक कोच को हम ले रहे हैं तो उसका सब कुछ ध्यान देना चाहिए कि हाँ, आप अपनी फैमिली की तरह सोच के चलोगे, ये हमारी एक फैमिली है, इनको कैसे, इनको कंफर्टेबल जोन में भी रखना है, इनको कैसे मोटिवेट करके रखना है। ओनली की टीम के साथ भेज के मोटिवेशन नहीं मिलती है ना। जस्ट टू कंक्लूड, आपका एक प्लेजेंट मेमोरी शेयर करो सर, लाइक कोच एज अ कोच और एज अ प्लेयर भी आपके पास अभी तक का कोच के लिए हर प्लेजेंट है। जैसे हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया एशियन गेम में फर्स्ट टाइम, I was crying that time. कि मैंने जिंदगी में जो मेडल नहीं मिला मुझे अपने खेलते हुए कैरियर में, बट दैट टाइम आई गॉट इट। इट वाज वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि हाँ, मैंने गेम्स में एक मेडल लिया है। और मेरा एक ड्रीम हमेशा था कॉमनवेल्थ गेम्स कि मुझे खेलना है। तो हर टाइम मेरे साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती, जब मैं खेल भी रहा था कि हर टाइम कुछ ना कोई ट्रेजेडी। बट एज ए कोच भी वैसे ही होता रहा कि मेरा ड्रीम है कि मुझे एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स खेलना था या फिर कॉमनवेल्थ या गेम्स में कुछ करना। पर जब एशियन गेम में मेडल आया, मेरा सब कुछ खत्म आ गया कि हाँ यार, आई गॉट अ मेडल इन गेम्स। हमारी टीम ने कुछ कर दिखाया। पर अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे मेन वाले भी करके दिखाए। विमेन ने किया तो मेन भी करने चाहिए। मुझे 2 दिन खुशी से नींद ही नहीं, रात को सोते मेडल देखता रहा कि एक आज ये हमारा ही मेडल है एक्चुअली, कि बच्चों ने करा कि मैंने किया या बच्चों ने किया। इट इज वन ऑफ द सेम। अगर मैं खेलता होता तो मुझे उतनी खुशी होती वो मेडल देख के। आज एज ए कोच वो मेडल पकड़ के भी उतनी खुशी हुई मुझे। यू ऑल्सो पुट योर एफर्ट्स इन दिस सर। आपने भी कोचिंग, आपने भी आपके 100% दिया है। ये उसी की खुशी थी ना, वही तो कह रहा, खुशी उसी चीज की थी कि हाँ, ये मेडल एक ही है। चाहे मैं खेलता और मेडल लेता, आज मैं कोच में हूँ, मेडल मिला, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। Wow. I mean, it's the best note to conclude, sir. I mean, you got that medal and you are so. I can feel the emotions. What you're feeling now, I can feel it. Really. So yeah. It was like a dream come true हो गया, जैसे था ना कि हाँ, आ गया मेडल। इसके लिए मैंने बचपन से लेके आज तक स्ट्रगल किया है। तो वो उस टाइम देखते ही देख रहे हैं। वाह सर, आई विश कि आपने जो ऑल इंग्लैंड का सपना देखा है कि वो भी आपका कंप्लीट हो। आई रियली विश कि यस। एंड आपने जो बोला कि हायर अथॉरिटीज क्या करना चाहिए, आई थिंक दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं एंड आई रियली विश कि सर आपका जो ऑल इंग्लैंड का ड्रीम है वो कंप्लीट हो जल्दी से जल्दी। एंड ये कोरोना खत्म जल्दी से जल्दी हो, खत्म जल्दी हो एंड वी ऑल शुड रिज्यूम बैक टू आवर कोचिंग
playing, and I wish you all the best, sir. I wish you all the best. एंड मेरा एक और है कि मैं सबको ये कह रहा हूँ कि ये कोरोना को बहुत सीरियसली ले एंड पूरी प्रिकॉशन रखे कि जो घर से बाहर भी जाए अगर मास्क वगैरह लगा के निकले हमारे प्लेयर्स सब, तो वैसे भी प्लेयर का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा अच्छा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुएं में कूद जाए। तो उसको अपना खुद ध्यान रखना चाहिए, अपना फिटनेस लेवल को नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब भी कैंप शुरू हो दे शुड कम एकदम फिट होने चाहिए। हमारे पास लॉट ऑफ एक्सरसाइज जो हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, तो वो करते रहे, सो हमें जीरो से वापस उनको शुरू ना करना पड़े। तो प्लेयर सारे फिट आने चाहिए अभी नेक्स्ट अभी जब भी आए। Yes, sir, बिल्कुल. I hope they get your message. And thank you so much for sharing your journey with us, sir. Thank you so much. Thank you, Arundhati. Thank you.